जय श्री राधे श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एकादशी का दिन इतना पावन, पवित्र और इतना फलदायक होता है। जो भी इसका व्रत करते हैं वो बड़ी ही सहजता से भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं। और सिर्फ प्रसन्न ही नहीं, भगवान की ऐसी कृपा होती है कि यहाँ तो सारी विजय मिलती ही है। मतलब सांसारिक जीवन तो अच्छा कटता ही है, लेकिन इससे जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो है मरने के बाद भगवत धाम प्राप्त होना। ये बड़ा ही दुर्लभ है। लेकिन जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं ना, उनके लिए ये बड़ा ही सहज है। जी हाँ, एकादशी का विधि पूर्वक पालन करने से भगवान की प्रसन्नता के साथ साथ भगवान का धाम भी सहजता से ही प्राप्त हो जाता है। आज हम श्रवण करेंगे विजया एकादशी की सुंदर कथा को। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है, कृपया करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। जैसे कि नाम से ही ज्ञात होता है, यह सभी क्षेत्रों में विजय दिलाने वाली है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। तो देखिए, अगर ऐसी कोई भी परिस्थिति है जिसमें हम एकादशी का व्रत नहीं कर सकते, तो भी हम ज़रूर एकादशी की कथा श्रवण कर लें। तो सिर्फ कथा श्रवण कर लें या पढ़ लें तो इसका भी बहुत फल प्राप्त होता है। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, हे परमपिता, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने इससे पहले किसी से नहीं कही। ये बात कौन कह रहा है? श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी को, और युधिष्ठिर महाराज को भगवान श्री कृष्ण। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण और सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन्न जटायु के पास पहुँचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक को चले गए। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण से कहा, इस समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे? श्री लक्ष्मण ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं।
यहाँ से आधा योजन दूरी पर कुमारी द्वीप में बकदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी बकदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। कृपया करके आप मुझे समुद्र पार करने का उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। बगदालव्य ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतंजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय प्राप्त की। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय जय श्री राधे। तो अगर आपने अब तक यहाँ तक सारी बात सुनी है तो अवश्य ही आपको भी वाजपेयी यज्ञ का फल मिलेगा। लेकिन अगर उससे अधिक पाने की इच्छा है तो एकादशी का पालन अवश्य करें। एकादशी का व्रत ज़रूर करें और अपने जो सगे संबंधी हैं उनसे भी अवश्य कराएं। जय जय श्री राधे। एकादशी की जय हो। जय श्री राधे श्याम।